पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की जयंती पर आयोजित इनेलो की सम्मान दिवस रैली पार्टी की विरासत आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आई है। रैली के मंच से इनेलो सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने बेहद भावुकता के साथ अपने छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला को आधिकारिक तौर पर अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उन्होंने रैली में उमड़े कार्यकर्ताओं से कहा कि अभय को आपको सौंप रहा हूं, इसका हाथ पकड़ लो और कामयाब बनाओ। निश्चित तौर पर हरियाणा के कैथल की अनाज मंडी में इनेलो की सम्मान इस दिवस रैली ने हरियाणा के राजनीतिक गलियारों की चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि इस रिकॉर्ड तोड़ हुई रैली में जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर इसके अगर मायने देखे जाएं तो निश्चित तौर पर वेलकम टू बाबा फ्रीद पब्लिक स्कूल। आईसीएसई से मान्यता प्राप्त गोवा केरल के अनुभवी स्टाफ के साथ फुली एसी व हॉस्टल की सुविधा के साथ प्रदूषण रहित शांतमय वातावरण, प्रत्येक कमरे के साथ अटैच्ड वॉशरूम, संतुलित शाकाहारी भोजन और हॉस्टल में ही अध्यापक द्वारा एक्स्ट्रा क्लास भी उपलब्ध है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आज ही दाखिला लें। 2024 के चुनाव में इनेलो ने सबसे बड़ा जीत का बिगुल बजा दिया है, जिसको लेकर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ और लोगों ने दिल से निकलकर आईएनएलडी के साथ इस बार 2024 के चुनाव में एक नए तरीके के साथ पार्टी को मजबूत करने की ओर कदम बढ़ाया है। विपक्ष ने एकजुट होकर भाजपा को हराने का भी संकल्प दोहराया है। आपको बता दें कि कैथल में हुई इस रैली के बाद तमाम राजनीतिक गलियारों में बेहद चर्चा है, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा के नए राजनीतिक बदलाव का झंडा लेकर चल रही इनेलो को कैथल में पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की जयंती पर हुए सम्मान दिवस रैली में एक बड़ी उम्मीद जगी है। लगभग 2 दशक से सत्ता से बाहर चल रही पार्टी ने फिर से मजबूती के साथ शुरुआत का बिगुल बजा दिया है। उधर पार्टी सुप्रीमो ओपी चौटाला ने आधिकारिक तौर पर अपने छोटे बेटे एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया है। एक बात साफ है, जिस तरीके से लोग खुले दिल से इस रैली में पहुंचे थे, हालांकि शुरुआत में करीब 12 और 1 बजे के आसपास राजनीतिक मायने और पंडाल खाली देखकर चिंता जरूर बढ़ रही थी, लेकिन 1:30 से 2 बजे के बाद लोगों का हजारों की संख्या में उमड़ा सैलाब आईएनएलडी को एक नया जुनून दे गया। जहां पर गदगद हुए अभय चौटाला ने भी एक जुबान से मौके पर कई जुबानी हमले अपने विपक्ष पर भी उन्होंने तंज कसे हैं। वहीं पर इस रैली में कांग्रेस के कई नेताओं को भी न्योता दिया गया था। क्या इसके मायने कांग्रेस के नए आने पर निकाले जा सकते हैं? निश्चित तौर पर जिस तरीके से हुड्डा का इस रैली में नया आना एक बात तो साफ करता है कि वो बीजेपी का साथ देना चाहते हैं। चाहे बीजेपी इस बात के लिए जरूर मजबूत हुई हो, लेकिन कांग्रेस ने अपने पैरों तले जरूर अपनी जमीन ही खिसका दी है। निश्चित तौर पर इस मंच पर अभय चौटाला आईएनएलडी एक इंडिया को लेकर साथ लेकर एक मजबूत महागठबंधन के साथ इस बार हरियाणा में मजबूती के साथ जमीन तलाश रही है, क्योंकि अभय चौटाला के हाथों में इनेलो की कमान है। अभय चौटाला को ही ओपी चौटाला ने अपना उत्तराधिकारी है वो घोषित कर दिया है। तो अब ऐसे में एकजुटता का संकल्प आईएनएलडी की तरफ से दोहराया जा रहा है। ओपी चौटाला ने कहा है कि आज परिस्थितियां बदल रही हैं और जनता का लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जल्द ही प्रदेश में इनेलो की सरकार बनेगी। इसके बाद हर घर में बुजुर्गों को 7500 रुपये मासिक पेंशन देने के अलावा हर घर में महीने का एक सिलेंडर, 1100 रुपये गृहिणी को दिए जाएंगे। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। पढ़ाई के दौरान बीमार होने पर विद्यार्थी का मुफ्त इलाज होगा। बेरोजगारों को 21,000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा। स्कूलों की गिर गई इमारतों को मरम्मत करवाई जाएगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि 2005 में एक साजिश के तहत उन्हें 10 साल के लिए जेल भेज दिया। उनका दोष सिर्फ युवाओं को नौकरी देना था। तो वहीं पर अभय चौटाला ने कहा है कि कांग्रेस को नहीं आने का सबक जरूर मिलेगा। रैली में कांग्रेस नहीं शामिल हुई तो प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा है कि उसको सबक मिलेगा। हरियाणा के लोग खुददार हैं और वे घमंड को चूर चूर कर देते हैं। जब भी देश में बड़ा परिवर्तन हुआ तो इनेलो की भूमिका भी अहम रही है। इस बार ऐसा ही होगा। अगर विपक्ष बीजेपी को सत्ता से बाहर करना चाहता है तो सभी दलों को स्वार्थ की राजनीति छोड़कर इकट्ठा होना पड़ेगा।
अभय ने अपना परिवर्तन यात्रा के दौरान चरण की घोषणा करते हुए दूसरे चरण की घोषणा करते हुए उन्होंने 15 अक्टूबर से उन तमाम गाँव में जनसंपर्क करने का ऐलान किया है जो उनसे पहले चरण में छूट गए। अभय चौटाला ने कहा है कि चौधरी देवीलाल ने लोकलाज से चलता है का नारा दिया था। आज स्थिति यह है कि मौजूदा सरकार को न तो लोकराज में भरोसा है और ना ही वो लोगों के दुख सुख को जान पा रहे हैं, बल्कि इस दौरान मंच पर संचालन युवा अनिलों के प्रभारी करण चौटाला भी बखूबी से करते रहे हैं। तो अब INLD ने अभय चौटाला को प्रोजेक्ट किया है और OP चौटाला ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी भी सौंप दिया है, क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से हरियाणा में इस बार कैथल में INLD की तरफ से एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ जो रैली की गई है उसमें लोगों को एक नई उम्मीद जगी है। जहां पर पहुंची महिलाओं, बुजुर्गों, आम लोगों की धारणा है कि इस भीड़ में जो जोश दिखा है, जो नेताओं की एकजुटता दिखी है और जो हरियाणा में इस वक्त उम्मीद जगी है, वो निश्चित तौर पर एक नए सूरज को लेकर आई है। ऐसे में अब देखना ये होगा INLD 2024 के चुनाव में कितनी मजबूती के साथ अपना डेब्यू कर पाती है, क्योंकि लंबे समय से INLD सत्ता से बाहर है और INLD के समर्थक भी चाहते हैं कि इस बार इन 2024 के चुनाव में कोई कसर ना छोड़ी जाए, INLD को सत्ता पर काबिज किया जाए, क्योंकि हजारों किलोमीटर का सफर तय कर 22 जिलों से गुजरी इनेलो की परिवर्तन पद यात्रा के बाद हरियाणा में एक नई उम्मीद और लोगों के चेहरों पर एक चमक दौड़ पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा।